भगवान की प्रतिमा धीरे 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 बढ़ती गई और यह चट्टान भी भगवान के पुष्प के समान हो गई थी। यह चट्टान पुष्प के समान बिल्कुल धीरे 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 बढ़ती गई। भगवान के सामने यह वृक्ष है तो यह समझिए कि यह कोई महापुरुष है जो भगवान के नित्य हमेशा भगवान के सामने खड़े होकर के दर्शन प्राप्त कर। जय श्री राम, जय श्री चतुर्भुज धाम। बड़ा ही सौभाग्य है आज हम सबका और भक्त श्रद्धालु जो भी बाहर से पधारे हुए हैं उन सभी को आज भगवान चतुर्भुज भगवान के दर्शन करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम सबको भी हुआ है। तो आइए आज आप सबको श्री 1008 श्री चतुर्भुज धाम भगवान के दर्शन कराते हैं। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को पूरा, ताकि आपका भी सौभाग्य भगवान के दर्शन करने का हो। देखिए यहाँ की जो मान्यता है, जो यहाँ के बुजुर्ग पुराने लोग हम बताते हैं कि ऐसी प्रतिमा जो भगवान की प्रतिमा है, ऐसी प्रतिमा अगर आप YouTube के माध्यम से भी देखें तो बद्रीनाथ में भगवान की जो प्रतिमा है सेम टू सेम प्रतिमा चकारा ग्राम में, और जिस मंदिर पर आपको दर्शन कराने जा रहे हैं भगवान चतुर्भुज भगवान की सेम प्रतिमा यहाँ पर जो है विराजमान है। तो विशेष निवेदन सभी से यही रहेगा कि आप लोग आएं और भगवान के दर्शन करें। अगर आप घर बैठे भी दर्शन करना चाहें तो हमारी वीडियो के फोटो के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं और अपनी अर्जी भाव मन के जो है भगवान के प्रति मन से कर सकते हैं। आइए तो चलिए मंदिर चलते हैं और आप सबको दर्शन कराते हैं। देखिए यह मेन प्राचीन बहुत पुराना मंदिर है और यह जो है मेन गेट है। नहीं, यहाँ पहले अपन को सीढ़ियों को पार करके आना होता है। तो यह जो गेट है यह प्रवेश द्वार है, इससे अपन चलेंगे अंदर। आइए देखिए यह दरवाजा, इस दरवाजे को अपन पार करके चलते हैं तो एक और दरवाजा यहाँ मिलता है। इसके बाद यह नूतन निर्माण कुछ हुआ है, भक्तों ने करवाया है, यह नूतन निर्माण है। और यह पुराने बहुत प्राचीन बहुत पुराने घर बने हुए हैं। यहाँ बहुत ही अद्भुत धाम है। यहाँ अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि हाँ हम कुछ ऐसे धाम पर पधारे हैं। बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ हम ऐसे धाम पर पधारे हैं कि अलग ही आपको अनुभव फील होगा। आज भगवान चतुर्भुज भगवान की मंगलमयी कृपा, पावनमयी कृपा से आज ही बड़े सुंदर दिव्य दर्शन भगवान के हुए हैं। और हमारे साथ जो है छतरपुर जिला से दीपक शास्त्री जी का आगमन हुआ है और इन्हें बड़ी ही लालसा थी भगवान के दर्शन करने की। बार बार फ़ोन आ रहा था कि उनके रवि महाराज जी के पास भी फ़ोन आया, चाचा जी के पास भी फ़ोन आया और बार बार फ़ोन आ रहा था कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं और बड़ी लालसा है दर्शन करने की, कब आ जाएं। तो आज एक ऐसा संयोग बना, कार्यक्रम से लौटते समय उनका मन ऐसा हुआ कि चकारी चल रहे हैं और वहीं भगवान के दर्शन करेंगे। तो आज दिव्य दर्शन भगवान के दीपक महाराज जी करने आए हैं। और इनकी जो पहले आए थे ये, तो इनने भगवान के प्रति एक अपनी बहुत मनोकामना रखी थी कि प्रभु हमारी ये मनोकामना पूरी करना। तो आज उनकी वो मनोकामना पूर्ण हो गई है और दोबारा भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें जो है प्राप्त हुआ है। आप सभी को भी अभी दर्शन कराते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए पूरा इस वीडियो को लास्ट तक, ताकि भगवान के दिव्य दर्शन आपको हो। मेरा केवल उद्देश्य यह है कि जो भी अपने मार्ग से भटके हुए व्यक्ति हैं उनको सच्चाई के मार्ग एवं धर्म के मार्ग पर लाया जा सके। मेरा वीडियो बनाने का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं या कुछ करूं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा केवल उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति हैं और धर्म के प्रति जागरूक हों और भगवान के मंदिर में जाएं, दर्शन करें, उनके प्रभाव को समझें, उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति रखें। और ऐसा ही धाम है यह चकारा ग्राम, जिसमें साक्षात विष्णु भगवान की प्रतिमा
जो कि 11वीं सदी की प्रतिमा है और यहाँ विराजमान है। तो मेरा यही सबसे आग्रह निवेदन रहेगा कि सभी लोग जो भी हमारे झांसी जिला से, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ से भी भक्त बंधु आना चाहें, तो झांसी से तकरीबन 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित मऊरानीपुर है, जो कि इंडिया लार्जेस्ट तहसील है। भारत की सबसे बड़ी तहसील मऊरानीपुर है। वहाँ से आपको ऑटो इत्यादि मिल जाएगा वाहन चकारा के लिए। चकारा में आप पधारें, रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सब कुछ हो जाएगा और भगवान के दर्शन करने अवश्य आएं। और आज वार्तालाप करेंगे दीपक महाराज जी से। इन्हें यहाँ आकर भगवान का दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है वो आपको अब कैसा लग रहा है दीपक महाराज जी? बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज प्रभु की कृपा हुई और हमारे रवि महाराज और अंशुल महाराज द्वारा इनके माध्यम से भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी मूर्ति के दर्शन आपको भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रभु यहाँ पर विराजमान है। हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमको यह दर्शन प्राप्त हुए और हमेशा प्रभु की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, इस गांव पर, इस क्षेत्र पर। देखिए, चतुर्भुज धाम का एक विशेष महत्व क्या है। यहाँ जो आप यह चट्टान देख रहे हैं, यह जो चट्टान देख रहे हैं आप, यह चट्टान बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल नीचे से थी और भगवान की प्रतिमा बिल्कुल इतनी, भगवान का जो हृदय है यहाँ से भगवान निकले हुए थे। जैसे ही भगवान की प्रतिमा धीरे 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 बढ़ती गई और यह चट्टान भी भगवान के पुष्प के समान हो गई थी। यह चट्टान पुष्प के समान बिल्कुल धीरे 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 बढ़ती गई। अब भगवान के जो है चरण निकल चुके हैं, तो अब चट्टान का बढ़ना तो बंद हो गया है। लेकिन यहाँ का एक और महत्व है। कई बातें हैं इस चतुर्भुज धाम भगवान के मंदिर की, कई विशेषताएं हैं, कई ऐसे राज हैं, रहस्य हैं जो आप तक पहुँचाएंगे। और देखिए, यह एक वृक्ष है। कैमरामैन से मेरा निवेदन रहेगा कि यहाँ से आकर ये वृक्ष दिखाएं। यह वृक्ष है जो भगवान के दृष्टि के सामने बिल्कुल यह वृक्ष है। और इस वृक्ष का ही बड़ा ही महत्व है कि इस वृक्ष का अभी तक जो पतझड़ हुआ है वो पतझड़ भी नहीं हुआ है इस वृक्ष का। और भगवान के सामने यह वृक्ष है, तो यह समझिए कि ये कोई महापुरुष हैं जो भगवान के नित्य हमेशा भगवान के सामने खड़े होकर के दर्शन प्राप्त करते रहते हैं। यह वृक्ष का भी बड़ा महत्व है, संत महात्माओं से सुनने को मिला है। और यहाँ का भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो प्राचीन हैं। वैसे मंदिर भी बहुत प्राचीन है। तो आप, उद्देश्य यही है कि आप सब दर्शन करने अवश्य आए भगवान के और पधारें। आप कांटेक्ट नंबर आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, आप बात करके भी आ सकते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए कांटेक्ट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक विशेषता और बताऊंगा मैं आपको, आप आइए अंदर, भगवान भोलेनाथ के भी आपको दर्शन कराते हैं। देखिए, यह प्रतिमा भोले भगवान की है और इनके बगल में आप यह देखें, यह 64 देवियों का स्थान है। यहाँ बताया जाता है कि 64 देवियां, कन्याएं यहाँ आई थी और इसी में समाहित हो गई थी, विलीन हो गई थी। तब से यह स्थान 64 देवियों के नाम से जानने लगा है। और कई विशेषताएं हैं, बूढ़े पुराने बुजुर्ग लोगों से बातचीत करके आप सबको यहाँ के हर एक रहस्य के बारे में बताएंगे। तो आप हमेशा इस ऐसे वीडियो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और कई विशेषताएं यहाँ की, कई महत्व हैं। मेरा उद्देश्य, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपसे, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि जिससे कि मैं पैसा कमाऊं वीडियो बना के या कुछ करूं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा केवल यह उद्देश्य है कि आप दर्शन करने आए, जो भी आपकी मनोकामना है वह सिद्ध हो। आप देखिए, यह प्रतिमा के आप सबको दर्शन कराते हैं।
भगवान की प्रतिमा आप देख रहे हैं। और जो बगल में श्री राम राजा सरकार का जो दिव्य दरबार विराजमान है, और ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं ये यहीं से प्रकट हुई थी और इनकी स्थापना भी यहीं हुई है। और अगर भगवान को आप देखें तो इनके बगल में जो स्वरूप हैं, इनने भगवान ने जितने भी अवतार लिए हुए हैं उनके यह स्वरूप बने हुए हैं। और ये बगल से आप देखेंगे तो ये गुफा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। में चकली जिनके अरु शेष की सैया विराज रहे हैं, भक्त का मान सदा रखते निज भक्त का भाव निहारे रहे हैं। ध्यान धरे जो सदा इनका, ध्यान धरे जो सदा इनका, उसकी ममता को आज निहार रहे हैं। हे सालग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। हे सालग्राम हे विष्णु चतुर्भुज। प्राचीन मंदिर है यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, दिव्य दर्शन भगवान के आपको प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पर आने से ऐसा अनुभव प्राप्त होता है जैसे बड़े ही अद्भुत धाम में हम आ गए हों। यहाँ देखिए वृक्ष और यह चकारा का माहौल, ग्राम चकारा का इधर। इसीलिए मेरा विशेष निवेदन सभी भक्तों से रहेगा कि अवश्य दर्शन प्राप्त करने आए। और कॉन्टेक्ट नंबर आपको इस वीडियो में दिया जाएगा पुजारी जी का, तो पुजारी जी से भी बात करके आप यहाँ पधार सकते हैं और दिव्य दर्शन भगवान के प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर यह वृक्ष वो है जो आपको अभी बता रहे थे कि इसका पतझड़ अभी तक नहीं हुआ। महापुरुष कोई संत भगवान की कृपा और संत भगवान का कोई वृक्ष ऐसा है कि कभी भी सूखता नहीं है। तो जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको कुछ रहस्य यहाँ के बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।